Hello students, today we are going to continue with chapter number 2 from 6th class history book, and the title of the chapter is From Hunting and Gathering to Growing Food. ठीक है, हमने कुछ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था. टुडे वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी कि इस पार्ट में हमने पढ़ना है कि हमें जो अर्ली मैन था उसने आग का आविष्कार तो कर लिया था, आई वी नो दैट, पर हमें उसके ट्रेसेस कहाँ से मिले हैं, हमें उसके निशान कहाँ से मिले हैं. सो इसका आंसर है कुरनूल केव्स. कुरनूल केव्स जो कि हम आपको मैप पर शो किया गया है. हेयर आर कुरनूल केव्स जो कि आंध्र प्रदेश के एरिया में है, और ये बहुत ही सुंदर केव्स हैं और इसमें बहुत से ऐसी पिक्चर्स शो की गई हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि अर्ली मैन की लाइफस्टाइल किस तरह की थी. ठीक है. एट दैट टाइम फायर वॉज यूज्ड फॉर एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. इंसान आग का यूज़ किस लिए कर रहा था? एक तो रोशनी के लिए, दूसरा खाना पकाने के लिए. जो कच्चा मांस वो पहले खाया करता था, अब उसने सीख लिया था कि आग जलाकर मांस को पकाकर खाने से वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और वो टेस्टी भी लगता था. तो इसके अलावा स्केयर अवे द एनिमल्स, जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए इंसान आग का यूज़ करता था. सो द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुरनूल केव्स. कुरनूल केव से हमें आग के कुछ निशानियाँ हमें मिली हैं. नाउ नेम्स एंड डेट्स. आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, यानी कि पुरातात्विक जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने डिफरेंट जो अर्ली पीरियड है उसको डिफरेंट नेम्स दिए हैं. जो सबसे पुराना, जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड था, दैट वाज पैलियोलिथिक साइड. पैलियो मीन्स जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज को उन्होंने पैलियोलिथिक एज कहा है. अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर हमें इस एज को पैलियोलिथिक एज क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ पत्थरों के बने हुए टूल्स मिले हैं, कुछ उनके औजार ऐसे मिले हैं जो कि पत्थरों से बने होते थे. और इसका टाइम पीरियड जो है दैट इज़ 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो. 2 मिलियन ईयर बिफोर टू 12,000 ईयर्स बिफोर ये जो टाइम पीरियड था दैट वाज पैलियोलिथिक एज. और ये टाइम पीरियड इतना लंबा था कि हमने इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या उस टाइम पर यूज़ होने वाले टूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक साइड. ठीक है. और इतना ये लॉन्ग पीरियड है दैट कवर्स अबाउट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अगर एक टाइम लाइन पर आपको ह्यूमन हिस्ट्री शो करनी हो तो उसमें से आपका जो 99% टाइम पीरियड है वो किसका है? पैलियोलिथिक साइड का. और वो भी फर्दर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है: लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक साइड. ठीक है. अब इसके बाद यानी कि 12,000 ईयर बिफोर से लेकर 10,000 ईयर्स यानी कि सिर्फ 2,000 ईयर तक कौन सी एज चली थी? दैट इज़ मेसोलिथिक एज. मेसो का मतलब होता है मिडल, तो मिडल स्टोन, और लिथिक का आपको पता है स्टोन. तो जो मिडल स्टोन एज थी, यानी कि 3 एजेस में हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है. फर्स्ट पैलियोलिथिक, सेकेंड मेसोलिथिक एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक. ठीक है. सो 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर तक हमारी थी मेसोलिथिक साइट्स. तो यहाँ पर जो टूल्स हमें मिले हैं दे वर वेरी स्मॉल टूल्स, बहुत छोटे होते थे. दे वर वेरी टाइनी टूल्स. इसीलिए इस टाइम के जो टूल्स हैं उनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है. और माइक्रोलिथ्स के को पकड़ने के लिए कुछ हैंडल्स लगाए जाते थे जो कि या तो बोन से बने होते थे या फिर वुड से बने हुए होते थे. ठीक है. पर एट द सेम टाइम अब पैलियोलिथिक टाइम में जो टूल्स यूज़ हो रहे थे वो टूल्स भी उस टाइम के लोग यूज़ करते थे. ठीक है. ये नहीं था कि अब माइक्रोलिथ्स हैं तो छोटे टूल्स ही यूज़ कर रहे थे. जो पैलियोलिथिक टाइम के जो टूल्स थे वो भी अब भी यूज़ हो रहे थे. अब 10,000 ईयर्स के बाद
कौन सी एज आई थी? दैट वॉज नियोलिथिक एज। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक मतलब स्टोन्स। तो नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। ठीक है, उसके बाद आई थी हमारी न्यू स्टोन एज। तो 3 पार्ट्स में है, पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल एंड नियोलिथिक मीन्स नव पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ? 12,000 ईयर्स अगो कुछ नेचर में क्लाइमेट में चेंजेस होने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब क्या हो रहा था? धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर था वो क्या हो रहा था? पहले से गर्म होता जा रहा था। तो इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इसी वजह से कई एरियाज में ग्रासलैंड बनने लगे, बहुत घास के बड़े बड़े मैदान। तो वहाँ पर कौन से एनिमल सर्वाइव करेंगे? जो हर्बीवोर्स हैं। तो उस टाइम पर डियर, एंटीलोप, गोट और शिप एंड कैटल, इस तरह के एनिमल्स सर्वाइव करने लगे ग्रास पर। ठीक है, अब जो उनको हंट करते थे, अब धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि वो कैसे रहते हैं, एनिमल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम के लोग। तो जो उनका शिकार करते थे, अब उनको उनकी फूड हैबिट्स और उनके ब्रीडिंग सीजन्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं? उनको पालना शुरू कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ? दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्टिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स। और इसके अलावा फिशिंग ऑल्सो बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो अब वो क्या कर रहे थे? हंटर से क्या बन रहे थे? पहले वो हंटर से सिर्फ एनिमल्स को मारकर शिकार कर कर वो खाते थे, पर अब क्या कर रहे हैं वो? अब उनको पालना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब इस टाइम पर जब ग्रासलैंड बन रहे थे तो कुछ ऐसे घास उगने लगे दैट वर इंक्लूड, कुछ के उसके ऊपर ग्रेन्स हो रहे थे। दिस वॉज द टाइम when several grain bearing grasses include wheat, barley and rice grew naturally in different parts of this subcontinent. ठीक है, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में कुछ ऐसे घास उगने लगे जिस पर कुछ अनाज के दाने उगते थे। अब जो लोग थे वो शायद उनको इकट्ठा करते थे, दे कलेक्टेड दीज ग्रेन एज अ फूड, और फिर दे लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपन। और फिर वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो अनाज है वो कहाँ पर उग रहा है, किन कंडीशंस में उग रहा है, और फिर वो कैसे पकता है। और इसी वजह से शायद उन्होंने सोचा कि अब वो खुद से इन प्लांट्स को उगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या बन गए? फार्मर बन गए। पहले वो क्या थे? गैदरर थे। सिर्फ जहाँ पर ये नेचुरली उग रहे थे अनाज के दाने, चाहे उसमें चावल, गेहूँ था, बारले था या चावल था, तो पहले वो सिर्फ नेचुरली ग्रो कर रहे थे। तो धीरे धीरे इंसान ने सीख लिया कि वो किन कंडीशंस में ग्रो करते हैं, तो वो गैदरर से फार्मर बनने लगे। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि खेती करना सीख लिया। अब क्या हुआ? वो उन्हें इस टाइम पर वो क्या कर रहे थे? दे कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब वो पशुपालन की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को अपने पास रखने के लिए वो क्या करते थे? उनके लिए खाना रखते थे जहाँ पर एनिमल्स थे, और धीरे धीरे उन्होंने उनको पालना भी सीख लिया था। जो फर्स्ट एनिमल था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, जो फर्स्ट एनिमल जो इंसान ने पाला था दैट वाज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, जो कि डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, जंगली डॉग था। ठीक है, और फिर उसके बाद इंसान ने देखा कि जो जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे वो उनके कैंप यानी कि जिस जगह पर वो रह रहे थे उसके पास आते थे, तो वो धीरे धीरे उनको पालना भी वो सीख रहा था। तो उन एनिमल्स में कौन से एनिमल्स थे? देवर शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द पिग, जो कि झुंड में रहते थे, जो कि मोस्टली जो थे हर्बीवोर्स थे, ग्रास खाया करते थे। वो एनिमल्स इंसान ने पालने सीख लिए थे। इस तरह से वो इंसान जो है दैट बिकम हर्डर, यानी कि उसने पशुपालन को भी सीख लिया था। अब इन एनिमल्स को वो जंगली जानवरों से बचाया करते थे, तभी ये जानवर उनके आसपास अपने आप को कंफर्टेबल समझते थे, और इंसान जो है दैट बिकम हर्डर।
नेक्स्ट इज व्हाट इज डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है? डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसान क्या करता है, पौधे उगाता है और एनिमल्स को पालता है। ठीक है, जो एनिमल अब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट जो हैं दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, सो इंसान ने सिर्फ वही प्लांट सिलेक्ट किए या वही एनिमल सिलेक्ट किए जो उसके लिए बेनिफिशियल थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, मतलब जो कि कोई बीमारी नहीं फैलाते या जो हमें हार्म नहीं करते। उन्होंने उसी तरह के प्लांट्स को उगाना सीखा, उसी तरह के एनिमल्स को पालना सीख लिया था। ठीक है, सेकेंडली जो जिस तरह के वो प्लांट्स उगाते थे उसमें उनको क्या मिलता था, उनसे उनको किसी न किसी तरह का अनाज मिला करता था। तो उन्होंने ऐसे पौधे सिलेक्ट किए देवर लार्ज साइज ग्रेन जिसमें उन्हें अनाज मिले, और फिर उन्होंने उन सीड्स को, उन्हीं पौधों के सीड्स को सिलेक्ट किया, उनको प्रिजर्व किया और फिर उससे नए पौधे उगाना सीख लिया। ठीक है, और एनिमल्स में किस तरह के एनिमल्स को उन्होंने पालना सीखा था, जो कि सबसे पहली बात तो वो जेंटल हों, मतलब कि जंगली जानवरों की तरह उनको नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने उस तरह के एनिमल्स को पालना सीखा जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। ठीक है, उसी तरह के प्लांट्स को उन्होंने उगाना सीखा जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world and it began about 12,000 years ago. 12,000 ईयर्स बिफोर ये जो प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ये स्टार्ट हुआ था, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। अब इंसान ने जो सबसे पहले प्लांट्स उगाना सीखा था उसमें मोस्टली क्या थे, wheat and barley, और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। ठीक है, वीट एंड बार्ले की खेती करनी उन्होंने सीखी थी, और उसके बाद जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो शीप और गोट हुआ करते थे। नेक्स्ट इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, मतलब अब इसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। पहले क्या थे, देवर हंटर्स और गैदरर्स, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे बहुत जल्दी। पर अब क्या हुआ, अब आप अगर एक पौधा है उसका बीज है तो आप उसमें नोटिस करोगे कि जब आप उस पौधे के बीज को ज़मीन में उगाना शुरू करते हैं तो उसको कुछ महीने, कई दिन लग जाते हैं, सेवरल वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। ठीक है, और जब इंसान ने खेती करना सीखा तो उसका मतलब था कि दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग एंड ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। अब जब खेती करना सीख लिया इंसान ने तो उसका मतलब क्या था कि उनको एक ही जगह पर बहुत लंबे टाइम तक रहना पड़ेगा, अपने पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी, उनको पानी देना पड़ेगा, उसमें से जो घास फूस है उसको छटाई करनी पड़ेगी, उसकी वीडिंग मतलब छटाई करना, और जो एनिमल्स या बर्ड्स उस फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उनको भी वहाँ से भगाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद जो फसल होगी, द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। अब उस जो फसल है उसको भी ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले खेती करने में उसको एक लॉन्ग पीरियड चाहिए, तो दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब जब ग्रेन आ गया, जब फसल आ गई, तो उसको दोनों तरीके से यूज़ करना है। उसको एक तो खाने के लिए यूज़ करना है, ठीक है, और दूसरा उसको एज अ सीड यूज़ करना है, क्योंकि उसको स्टोर कर कर रखना है ताकि आफ्टर सम टाइम जब वो उनके पास अनाज ख़त्म हो जाएगा तो उन्हें दोबारा उगाने के लिए भी सीड चाहिए। और उसके बाद उसको दे थिंक ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग द ग्रेन्स। उन्होंने डिफरेंट तरीके सोच लिए और उन्होंने इसके लिए क्या बनाया, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े पोट्स बनाए, उन्होंने बास्केट्स बनाई, और कई बार तो उन्होंने गड्ढा खोद कर भी उसके लिए उसको प्रिजर्व किया। ठीक है, तो एज अ फार्मर उसने खेती करना सीख लिया, उसने सीख लिया कि कैसे उसने अपने सीड्स को बचा कर रखना है या फ्यूचर के लिए अनाज को किस तरह से स्टोर करके रखना है। तो किस चीज़ में वो स्टोर किया करते थे अपने अनाज को, क्ले पॉट्स में
या बास्केट्स में या मिट्टी के नीचे ज़मीन पर वो गड्ढा खोद लिया करते थे और उसमें अपने अनाज को प्रिजर्व किया करते थे। नेक्स्ट इज स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स दे मल्टीप्लाई नेचुरली, अपने आप, मतलब इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जिससे एनिमल्स की जो नंबर है दैट इंक्रीज। बिसाइड्स, और उसके अलावा अगर उनको प्रॉपर कंडीशन दिया जाए, उनको अच्छे से लुक आफ्टर किया जाए तो वो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कि एक खाने का अच्छा सोर्स है, और इसके अलावा उनका जो मीट है दैट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फूड। तो इसी तरह से एनिमल्स को पालना भी इंसान ने सीखा, क्योंकि वो क्या थे, स्टोर हाउस ऑफ फूड थे, ठीक है। सो एनिमल्स वर रियर्ड दैट कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड, ठीक है। फार्मिंग भी सीख ली, हर्डिंग भी सीख ली इंसान ने। अब हमें फर्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, हमें फर्स्ट फार्मर और हर्डर कहाँ पर मिले हैं। आपने जो मैप ऊपर स्टडी किया था, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसमें जो ब्लू कलर के स्क्वेयर्स हैं दे वर द साइट्स जहाँ पर हमें एविडेंस मिले हैं कि वहाँ पर जो इंसान था दे लिव द लाइफ ऑफ हर्डर्स एंड फार्मर्स, ठीक है। दीज आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, पर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको शो किए गए हैं जो कि कहाँ पर हैं। दे आर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड इन प्रेजेंट डे कश्मीर, इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। लगभग सारे भारत में थे, नॉर्थ वेस्ट में, इन प्रेजेंट डे कश्मीर में, और ईस्ट और साउथ में भी हमें कई साइट्स ऐसी मिलती हैं जहाँ पर हमें पता चला है कि वहाँ के लोग, कुछ एविडेंस ऐसे मिले हैं कि लोग वहाँ पर एज अ फार्मर और हर्डर रहा करते थे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चला कि वहाँ पर लोगों ने प्लांट्स उगाना सीख लिया था या उन्होंने पशुपालन सीख लिया था। To find out whether these sites are settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals bones। यानी कि खुदाई के दौरान जो भी पौधे या एनिमल्स की जो बोन्स उन्हें मिली है उनकी स्टडी करके हमें पता चला है कि देवर फार्मर और हर्डर्स। और कई जगह ऐसी है जहाँ पर हमें बर्न्ड ग्रेन्स मिले हैं, जले हुए ग्रेन्स मिले हैं। तो अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो एक्सीडेंटली जले थे या फिर पर्पसफुल, यानी कि वो लोग उन्हें पका कर खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, अभी उसका प्रूफ नहीं है। पर साइंटिस्ट ने जो है उस टाइम के ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। सो डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट तरह के प्लांट्स, किस तरह के प्लांट्स वहाँ ग्रो हो रहे थे, ये प्रॉपर स्टडी वहाँ पर साइंटिफिक वे में स्टडी हुई है इन साइट्स पर। अब कौन सी साइट्स हैं वो, जो आपको ब्लू कलर से इंडिकेटेड प्लेसेस हैं, दे आर द साइट्स वेयर people live the life of farmers and herders. For example, in Kashmir you can find Burzahom, here in Pakistan Mehergarh, there you can also हेलूर। मतलब डिफरेंट जो जगहें हैं ये आपको सारी शो की गई हैं जहाँ पर इंसान ने एज अ फार्मर और हर्डर अपना लाइफ स्टाइल शुरू किया था। बहुत से एरियाज़ हैं, इसमें कुछ ही आपको शो किए गए हैं। सो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो।